तो कैसे हैं आप सब? आप सभी ने वंशागति एवं विभिन्नता के सिद्धांत में पार्ट 1 देखा था। पार्ट 1 तक आप लोगों ने देखा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी कि एक संकर संकरण क्या होता है, ठीक है। तो पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि द्विसंकर संकरण मेंडल ने किस प्रकार से किया, यानी डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा इसको जानने से पहले एक बार मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता था कि इसमें एक लक्षण को लेकर क्रॉस कराया जाता था। एक लक्षण क्या, वो लक्षण क्या था? लंबाई था, ठीक है। लंबाई में जैसे मान लीजिए एक लंबा पौधा है और एक बौना पौधा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? अब क्या होगा, इसमें ये पौधा है यानी 2n है, ठीक है, पौधा है दोनों, ठीक है। ये बौना है। अब क्या होगा, युग्मक बनेंगे, युग्मक यानी गैमीट, ठीक। गैमीट बनेंगे तो क्या होगा कि इनके लक्षण को जो जीन है वो अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि संख्या क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, 2n से क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनका क्रॉस करा देते हैं। क्रॉस कराने के लिए हमने बताया था, अगर हम इसको गिनती दे दें 1 2 3 और 4, तो पहले वाले का तीसरा से करा दीजिए तो क्या हो जाएगा, टी, ठीक, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब पहले वाले का चौथे वाले से करा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। अब दूसरे वाले का तीसरे वाले से कराइए तो ये बन जाएगा, दूसरे वाले का चौथे वाले से कराएंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो मेंडल ने कुछ इस प्रकार से अपना नियम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में दिया था, ठीक है। तो सारे के सारे कैसे पौधे बने थे बाबू? लंबे बने थे, ठीक है। देखिए उन्होंने 3 नियम दिया था। मेंडल ने कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे, ठीक है। पहला था कि पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम, ठीक है। तो पृथक्करण के नियम में क्या होता है कि जब ये लक्षण के जो जीन होते हैं जब युग्मक बनते समय अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। नियम पहला ये कहता है। नंबर दूसरा था प्रभाविता का नियम, प्रभाविता अभी हम लिखाएंगे, ठीक है। तो प्रभाविता का नियम क्या कहता है? प्रभाविता का नियम यही कहता है कि अगर किसी पौधे में प्रभावी लक्षण का जीन उपस्थित है, अगर किसी पौधे में प्रभावी लक्षण का जीन उपस्थित है तो वह पौधा कैसा होगा, प्रभावी लक्षण के गुण का पालन करेगा। यानी कि इसमें देखिए कैपिटल टी कौन सा है, लंबा वाला है ना, ठीक। कैपिटल टी लंबा वाला है तो यह जाहिर सी बात है ये इसको दबा देगा, यानी स्मॉल टी को क्या करेगा, निरस्त कर देगा, यानी कि अपना गुण उत्पन्न करेगा। इस कारण से यह कैसा होता है, लंबा होता है। इसमें भी देखिए प्रभावी जीन उपस्थित है ना, प्रभावी कारक उपस्थित है तो ये भी कैसा होगा, लंबा होगा। इसमें देखिए ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा। प्रभाविता का नियम यही कहता है कि अगर किसी पौधे में प्रभावी लक्षण का जीन उपस्थित है तो वो पौधा प्रभावी लक्षण को ही पालन करेगा, प्रभावी लक्षण का ही पालन करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। अगर हम डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो मेंडल ने 2 लक्षणों को साथ में लेकर संकरण कराया, ठीक है। 2 लक्षणों को साथ में लेकर संकरण कराया। 1 मिनट, थोड़ा सा मिटाने में टाइम लगेगा, तो चलिए देखते हैं। देखिए इन्होंने क्या किया, 2 लक्षणों को साथ में लेकर संकरण कराया। संकरण कैसे कैसे कराया? देखिए पहला था बीज का आकार, ठीक है। बीज का आकार कैसा था, गोल था और झुर्रीदार था। गोल मतलब समझ रहे हैं, गोल, झुर्रीदार मतलब समझ रहे हैं जो चपटा चपटा होता है थोड़ा सा, ठीक, ये था। और नंबर दिखाई दिए। दूसरा क्या था, बीज का रंग। बीज का रंग कैसा था, पीला था और हरा था। इन्होंने पीला रंग को यानी कि पीला रंग को प्रभावी माना, प्रभावी, और हरा को क्या माना, अप्रभावी माना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए प्रभावी की बात हो रही है और अप्रभावी लक्षण की बात हो रही है। तो इन्होंने क्या किया कि प्रभावी लक्षण को एक साथ में लिख दिया, जैसे गोल और पीला यानी प्रभावी थे, ठीक है, तो उसको ऐसे लिख दिया। अप्रभावी लक्षण कुछ इस प्रकार से थे तो इनको ऐसे लिख दिया, ठीक है। प्रभावी लक्षण को एक तरफ कर लिया और अप्रभावी लक्षण को एक तरफ कर लिया। अब देखिए अब क्या बनेंगे, हमने बताया था इनकी संख्या अगर 2n है तो क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। युग्मक, युग्मक यानी गैमीट, ठीक, अंग्रेजी भी याद करते चलिए। गैमीट जाहिर सी बात है अगर बनेंगे तो कैपिटल R और स्मॉल y। अब भाई एक ही तो आएंगे। अब आप लोग टेंशनाइड हो रहे हैं ना। देखिए आपने कहा था सर कि जब ऐसे ऐसे होता था, यानी कि जब इसकी संख्या 2n होती थी, जब इनके गैमीट बनते थे तो यहाँ पे T और यहाँ पे T यानी दोनों T आते थे युग्मक बनते समय, है ना। तो मैं बता दूं कि इन दोनों की संख्या, देखिए इन दोनों की संख्या 2n है कि नहीं, इन दोनों की संख्या 2n नहीं है, इन दोनों की संख्या 2n नहीं है।
इन दोनों की संख्या 2n है, इसलिए एक इसमें से आएगा और एक इसमें से आएगा। कंफ्यूजन दूर हुआ। चलिए अब वही क्रिया इसमें भी होगी। इनकी संख्या 2n है, यानी इन चारों की संख्या कितनी है 2n है, यानी कि इनकी भी और इनकी भी। तो इनमें के युग्मक निकालिए भाई, कैसा हो जाएगा स्मॉल r और स्मॉल y। अब इनकी संख्या कितनी है n है, n है। अब क्रॉस करा दीजिए, F1 पीढ़ी निकाल दीजिए। F1 पीढ़ी में क्या होगा, क्रॉस कराइए, क्या हो जाएगा कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। अब आप कहेंगे ये कैसे आएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि कुछ इस प्रकार से क्यों नहीं किए। आप सोच रहे होंगे कि इसका गुणा इसमें क्यों नहीं कराए ना, और फिर सोच रहे होंगे कि इसका गुणा इसमें क्यों नहीं कराएं, अब फिर सोच रहे हैं कि इसका गुणा इसमें क्यों नहीं कराएं, यानी अब फिर सोच रहे होंगे कि इसका गुणा इसमें क्यों नहीं कराएं। तो यह क्रिया तब होती है जब संख्या n हो तो, ठीक है, जब संख्या कैसी हो n हो तो। अब देखिए अगर हम इसकी बात करें, अगर इसको हम सिंगल फॉर्म में लिखें, क्या हम n/2 कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। युग्मक जो होता है n से आधा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख दिए हैं, ठीक है, मतलब कि सही क्रॉस कराने पे हमें ये प्राप्त हुआ है, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना। आप लोग सोच रहे होंगे कि r का गुणा इसमें क्यों नहीं करा, फिर r का गुणा इसमें क्यों नहीं करा, क्योंकि ये पहले से युग्मक फॉर्म में है, ठीक है। अगर ये युग्मक फॉर्म में नहीं होती तो हम ऐसे कराते, ठीक है, इसमें अलग साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। कंफ्यूजन क्लियर। चलिए उम्मीद है कंफ्यूजन को क्लियर किया गया होगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब क्या किया मेंडल ने, तो मेंडल ने प्रथम पीढ़ी में क्या प्राप्त किया। अच्छा इसका बताइए कैसा होगा। देखिए कैपिटल R को किससे डिनोटेड किया जाता था, R को इससे और इससे, यानी गोल और झुर्रीदार से। तो मेंडल ने बताया था प्रभाविता के नियम में इन्होंने ये बताया था कि अगर प्रभावी लक्षण का जीन उपस्थित है तो पौधा कैसा किसका पालन करेगा, प्रभावी लक्षण को भी पालन करेगा ना। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल R उपस्थित है, स्मॉल r भी उपस्थित है, तो बताइएगा कैसा होगा। तो प्रभावी लक्षण कौन सा है, गोल है। प्रभावी लक्षण कौन सा है, गोल है, तो कैसा होगा, गोल होगा। और इसमें देखिए कैपिटल Y और स्मॉल y दोनों है, तो प्रभावी लक्षण वाला हम देखेंगे, प्रभावी लक्षण में पीला है ना, पीला यानी कि Y कैसा होगा, पीला होगा, ठीक है। अब कहा कि इसका स्वपरागण करा दीजिए। क्या करा दीजिए बाबू, स्वपरागण करा दीजिए। स्वपरागण कराने के लिए हमको थोड़ा इसके जीन को अलगाना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसका स्वपरागण कराना पड़ेगा। अब देखिए अब इसकी संख्या 2n है, ठीक है। अब हम इसको युग्मक फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहीं पे आप लोग समझ जाएंगे पूरा। अब देखिए इसकी संख्या कितनी है, n मिलकर 2n हो गया है, ठीक है। अब देखिए अब हम इसको युग्मकों को अलगा रहे हैं, ठीक है। देखिए अब r है तो r को r लिख देंगे, यानी n हो जाएगा। इस छोटे वाले r को r लिख देंगे, ये भी n हो जाएगा। और ये y को y लिख देंगे, ये भी n हो जाएगा। और स्मॉल y को स्मॉल y लिख देंगे, ये भी n हो जाएगा। अब गुणा करा सकते हैं, इसका गुणा इसके साथ, कहाँ लिख रहे हैं, देखिए इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। तो हम तीर ना लगा करके बढ़िया से नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग करने के बाद आप लोग बताइएगा क्या होता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और मिटा देते हैं, थोड़ा सा लगे, ठीक है। इसकी संख्या 2n है, तो आप लोग बताइए भैया r का गुणा y का करा दें, क्या हो जाएगा, कैपिटल R स्मॉल y। अब r का गुणा y में करा दीजिए, क्या हो जाएगा, कैपिटल R स्मॉल y। अब इसका तो हो गया, अब इसका कराएंगे, स्मॉल r का गुणा कैपिटल y में कराएंगे तो क्या होगा, स्मॉल r कैपिटल y, यही तो होगा। अब इसका गुणा इसके साथ करा दीजिए, स्मॉल r स्मॉल y, ठीक है। अगर आप लोग इसको प्रभावी लक्षण को पहले लिखना चाहते हैं, यानी y वाले को, तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने प्रकार के हमको जीन मिले हैं, 4 प्रकार के मिले हैं। अब इन्हीं को स्वपरागण कराना है, यानी इसका गुणा इससे ही कराना है, इसका गुणा इससे ही कराना है। हम इसको देखेंगे एक चार्ट के माध्यम से। चार्ट के माध्यम से देखने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा,
आगे देखते हैं। अब देखिए हमने एक चार्ट बना लिया है। चार्ट में कितने खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है 16 खाने हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि इनको स्वपरागण कराने के लिए पहले उसको ऊपर लिख दो इन्हीं युग्मकों को, ठीक है। अब उसको क्या करेंगे, फिर उसी को नीचे लिख दो, या फिर कहें कि उसी का गुणा उसी के साथ कराने पर स्वपरागण होता है, ठीक है। तो हमने वही किया है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग गुणा कराएंगे, देखिएगा इसका गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा बाबू बताइएगा। प्रभावी लक्षण को पहले लिखेंगे, ठीक है। चलिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, यही तो होगा ना। चलिए अब इसका गुणा इसके साथ कराइएगा, क्या मिलेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही तो मिलेगा। इसमें देखिएगा इन दोनों को आप सोच रहे होंगे कि स्मॉल वाई को पहले क्यों नहीं लिखे, क्योंकि हमने बताया था प्रभावी लक्षण को पहले लिखेंगे, यानी कैपिटल वाई कैसा है, यहाँ पे देखिए कैपिटल वाई प्रभावी है, पीला है, ठीक है। अब आइए इसका गुणा इसके साथ कराइए तो क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। स्मॉल आर को बाद में लिखें क्योंकि अप्रभावी लक्षण है। इसमें भी वही कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आइए इसका कराते हैं, थोड़ा काली पेन से लिखें तो ज़्यादा बेटर होगा। देखिए आप लोग बताइए क्या होगा, बिल्कुल सही। इसमें बताइए क्या होगा, सही जा रहे हैं आप सब। इसका बताइए इसके साथ अगर इसको करा दें तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही तो होगा। इसका गुणा उसके साथ कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, यही तो होगा। अगर इसका गुणा इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, अगर इसका गुणा इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही ना होगा। समझने का प्रयास कीजिए। अगर इसका गुणा इसके साथ कराएंगे तो आप लोग बोलिए क्या होगा, जी बिल्कुल सही, वही भी हम भी कह रहे थे। चलिए अगर इसका गुणा इसके साथ कराएंगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही ना होगा। चलिए एक और बचा है, आप लोग बताइए इसके साथ कराइए। जी बिल्कुल सही बोला आपने। इसका गुणा इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, यही तो होगा। अगर हम इसका गुणा इसके साथ कराएंगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई। लास्ट वाला बचा, आप लोग बताइए कैसे होगा। जी बिल्कुल सही। ये था हमारा चार्ट, किसका था, द्विसंकर संकरण का था। द्विसंकर संकरण यहाँ पे लिखा है, मैं क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखिए एग्जाम में पूछेगा कि द्विसंकर संकरण किस प्रकार से होता है, उसका चार्ट बना के सचित्र वर्णन करिए, तो आप लोग कर लेंगे ना। देखिए अभी यहाँ तक मैटर क्लियर नहीं हुआ। अब इसका पूछेगा कि जीनोटाइप क्या है। अगर इसका पूछेगा, पहले हम फिनोटाइप देखते हैं, उसके बाद जीनोटाइप बोल देखते हैं, ठीक है। फिनोटाइप, देखिए फिनोटाइप में क्या होता है। फिनोटाइप हमने बताया था कि जो बाहर से दिखे, ठीक है, जो बाहर से दिखे। जैसे हमको देखिए हम कैसे हैं, थोड़ा सा गोरे हैं, थोड़ा सा चिकने हैं, थोड़ा सा अच्छे हैं, ठीक है कहने की बात है, ठीक। तो मतलब जो बाहर से दिखे, हमारे थोड़ा सा लंबे हैं, ठीक है, तो वही होता है हमारा फिनोटाइप, ठीक है। यानी कि इसको कहते हैं लक्षण प्रारूप, हिंदी में कहते हैं फिनोटाइप को लक्षण प्रारूप, जो मतलब कि जो बाहर से दिखे। अब जीनोटाइप में क्या होता है, जीनोटाइप को हम बाहर से देख के नहीं बता सकते, उसका मतलब कि कुल मिला के ऐसे लिखना पड़ेगा तभी बता सकते हैं, अभी बताएंगे, ठीक है। तो फिनोटाइप का मतलब जो बाहर से दिखे, ठीक है। तो आप लोग बताइए ये कैसा दिख रहा है, आप लोग बताइए, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब देखेंगे हम प्रभावी लक्षण अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ। मेंडल ने कहा था कि अगर प्रभावी लक्षण का जीन है तो पौधा कैसा होगा, प्रभावी लक्षण के जीन को पालन करेगा, ठीक है। तो देखिए कैपिटल आर यानी कैपिटल आर प्रभावी है, जी हाँ प्रभावी है, तो कैसा होगा, गोल होगा क्योंकि भाई प्रभावी लक्षण है। अब देखिए कैपिटल वाई है, जी हाँ कैपिटल वाई भी है, यानी कि कैसा होगा, पीला होगा, ठीक है, गोल और पीला होगा। अगर हम इसकी बात करें कैपिटल आर है, जी हाँ है, तो ये भी गोल होगा। अगर कैपिटल वाई देखेंगे प्रभावी लक्षण है तो ये भी कैसा होगा, पीला होगा, ठीक है। इसमें भी गोल और पीला, इसमें भी गोल और पीला होगा। इसमें कैसा होगा, इससे भी गोल होगा, और ये देखिए ये भी पीला होगा क्योंकि प्रभावी लक्षण का जीन है ना पीला। यहाँ पे देखिए प्रभावी लक्षण में देखिए पीला और गोल को हमने प्रभावी लक्षण माना है, अप्रभावी को झुर्रीदार और
हरा माना है। ठीक है, अगर ये वाला जीन उपस्थित है, कैपिटल आर या फिर कैपिटल वाई उपस्थित है, तो इसको दबा देगा। ठीक है, इन दोनों को दबा देगा। तो वही की चर्चा हो रही है। यहाँ पे देखिए कैपिटल आर उपस्थित है यानी गोल होगा, जरूर होगा। अगर देखिए यहाँ पे कैपिटल स्मॉल वाई है। अब देखिए स्मॉल वाई किसको इंडिकेट कर रहा है? हरा को। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा? हरा। अब यहाँ पे देखिए गोल और पीला। अब भाई उसी का जीन है तो वही होगा ना। अब यहाँ पे देखिए गोल और हरा, स्मॉल वाई हरा। ठीक, अब देखेंगे कि ये कैसा होगा? गोल और पीला। ये कैसा होगा? गोल और पीला। ये कैसा होगा? स्मॉल आर आ गया ना, तो कैसा होगा भैया? झुर्रीदार को हम झू लिख रहे हैं बस। ठीक है, आप लोग झुर्रीदार समझ जाइएगा, झुर्रीदार और पीला। ये भी वैसे होगा, हरा और पीला। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ये भी कैसा होगा? गोल और पीला। ये भी कैसा होगा? गोल कैपिटल वाई यानी हरा। अब यहाँ पे देखिएगा हरा नहीं, झुर्रीदार को हम झा लिख रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा, झुर्रीदार। उसके बाद क्या है? पीला। अब देखिएगा ये कैसा है? स्मॉल आर स्मॉल वाई कैसा है बाबू? झुर्रीदार और हरा है, तो झुर्रीदार और हरा कर देते हैं। अब देखिए फिनोटाइप में वही होता है कि जितने प्रकार के पौधे मिल रहे हैं उसका अनुपात ले लेते हैं, और जितने प्रकार के मिल रहे हैं उसका अनुपात लेते हैं, और जो नहीं मिल रहा है उसका अनुपात ले लेते हैं। ठीक, देखिए कुछ इस प्रकार से। आप लोग बताइए कि कितने पौधे ऐसे हैं कि गोल और पीले हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 9, अनुपात लगा देंगे। अब देखेंगे कि इसका पूरा समाप्त हो गया। अब देखेंगे गोल और हरा कितने हैं। ठीक है, तो गोल और हरा देखिए 1 2 गोल हरा, ये 3 ना, तो इसको भी लिख देंगे 3, फिर अनुपात लगा देंगे। अब देखेंगे कि गोल और पीला कितने पौधे हैं ना। हरा तो देख लिया, अब गोल और पीला को देख लेते हैं। 1 2 3। नहीं यार, क्या देखना था? गोल हरा देख लिए, अब क्या देखेंगे? झुर्रीदार और पीला देखेंगे। ठीक है, चलिए 1 2 झुर्रीदार पीला, और ये देखिए हमने यहाँ पे गलत लिख दिया था, आपने वो नहीं बताया। यहाँ पे झुर्री रहेगा ना, स्मॉल आर किसको प्रदर्शित कर रहा है? झुर्रीदार को। और पीला लिखवा दिया था, वाई लिखवा दिया था। तो देखिए 1 2 और 3। ठीक है, ये भी 3 मिल गया। फिर यहाँ पे 3 लिखेंगे, फिर अनुपात लगाएंगे। ठीक है, अब क्या बचा? यही बचा है, झुर्रीदार और हरा, यानी कि 1। यानी कि इसका फिनोटाइप क्या बनेगा? 9:3:1, यानी कि 9:3:3:1 होगा। ये था हमारा फिनोटाइप। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी जीनोटाइप की, तो जीनोटाइप लिख दें, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा कुछ। चलिए हम यहीं पे लिख देते हैं जीनोटाइप। हमने बताया था कभी भी जिंदगी में जीनोटाइप को बाहर से देख के, पौधे को देख के नहीं बता सकते, तो इसके लिए इसी को चार्ट को बनाना पड़ेगा। तो चार्ट को हमने बनाया है, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने देखा था कि पौधा को देख के मतलब कैसे बताते थे कि गोल है या फिर हरा है। ठीक है, कैसे देखते थे, उसके बाद बताते थे। अब क्या होगा इसमें देखेंगे कि ये जो जीन्स हैं, ये मतलब कि कितने जोड़ी हैं, मतलब कितने हैं, उसी को लिखना है। ठीक है, तो आप लोग देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई कहीं पे है? पूरा देख डालिए, नहीं है ना, तो हम लिख देंगे 1 अनुपाते। अब देखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कहीं पे है? कैपिटल आर देखिए 1 है, 2 है ना, 1 यानी कि 2, और देखिए कहीं पे होगा कैपिटल आर नहीं है,
तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, फिर अनुपात में कर दीजिए, यानी कि ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब देखेंगे ये भी हो गया है ना। अब देखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कहीं पे है। अब देखेंगे आप लोग कैपिटल वाई ये है, इसमें नहीं है, यानी कि ये भी अकेला ही है ना, अकेला है ना, तो इसको भी 1 कर देंगे। अब आएंगे इसमें, अब एक देखेंगे क्या, एक कैपिटल आर कैपिटल वाई कहीं पे है, होगा ये तो होगा ना, ये है और ये है, और देखेंगे तो और एक आठ मिलेगा, ये है ना, यानी कि 1 2 3 4 टू है ना, तो 4। उसके बाद देखेंगे ये भी हो गया, ऊपर का पूरा हो गया। अब देखेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई कहीं पे है, इसमें नहीं है, नहीं है, तो इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, यानी कि 1 कर देंगे। अब देखेंगे ये भी हो गया, इसको देखेंगे कैपिटल आर देखेंगे, उसके बाद तीनों स्मॉल कहीं पे है, नहीं है, उसको भी हम लिख लेंगे 1, यानी कि ये भी हो गया ना, हो गया। चलो आगे चलो। अब देखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कहीं पे है, नहीं है, तो इसको भी 1 कर दो साले को। चलिए ये भी हो गया। अब देखेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई कहीं पे है, नहीं है, इसको भी 1 कर दो, ये भी हो गया। अब देखेंगे इसको स्मॉल आर कैपिटल वाई कहीं पे है, ये है ना, है, यानी कि इसको 2 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये भी हो गया। अब ये बचा है और ये बचा है, यानी कि 1:1 कर देंगे। तो देखिए भाई जीनोटाइप क्या आया, 1:2:1:4:1:1:1:1:1:2:1:1, ये था इसका जीनोटाइप, ठीक है। और फिनोटाइप क्या था, 9:3:3:1, ठीक है, 9:3:3:1। तो ये था भाई इनका डाई हाइब्रिड क्रॉस। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं मेंडल्स लॉ के बारे में, कितने मेंडल्स लॉ दिया था, ठीक है। आइए देखते हैं कि मेंडल ने कितने नियम दिए थे। तो मैंने बताया था कि मेंडल ने कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे। तो 3 नियम में पहला नियम था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि पृथक्करण का नियम। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों, इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि पृथक्करण का नियम, इसको हिंदी में कहते हैं पृथक्करण का नियम, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं। आइए इसमें देखते हैं, देखिए क्या लिखा है, कारक यानी कि जब कारक यानी कि एक मान लीजिए पौधा है कैपिटल टी यानी कि लंबा है ना, कैपिटल टी, तो या फिर स्मॉल टी कैसा है, बौना है, ठीक है। जब कारक संकरण करते समय यानी लंबा और बौना, संकरण करते समय, संकरण यानी क्या, क्रॉस करते समय अलग अलग हो जाते हैं, OR यानी अथवा कारक युग्मक बनते समय आधे आधे हो जाते हैं। आइए देखते हैं, ये लंबा पौधा है और ये बौना पौधा है, बौना लिख देते हैं यार, आप लोग बहुत कमजोर हैं, लंबा लिख देते हैं। देखिए अब क्या होगा कि युग्मक बनेंगे, युग्मक बनते समय हमने बताया था अगर इसकी संख्या 2n है तो इसकी संख्या 2n है, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, यहाँ पर भी n हो जाएगी। तो हम लोग देखते हैं युग्मक बनते समय क्या होंगे, आधे आधे हो जाएंगे, यानी कि 2n से कितना हो जाएंगे, यानी ये t ये भी n, स्मॉल t ये भी n। समझ में आया पॉइंट जी। तो वही बता रहा है कि जब कारक यानी कैपिटल टी क्रॉस करते हैं तो उस समय जो होता है युग्मक बनते समय आधे आधे हो जाते हैं, ठीक है। हम लोगों में क्या होता है, 46 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, युग्मक बनते समय 23 ही बचता है, ठीक है। 46 जोड़ी बोल दिए क्या, सॉरी, मतलब 46 होते हैं और 23 ही बचता है, ठीक है। तो ये था हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि मेंडल ने बताया था पृथक्करण के नियम में, ठीक है। अब हम दूसरे नियम पे बात करते हैं, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, हिंदी में कहते हैं प्रभाविता का नियम।
प्रभाविता का नियम। देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए, जब दो विपरीत जीन साथ साथ हो तो लक्षण प्रभावी जीन का ही होगा। ठीक है, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं क्या कह रहा है भावना। वो क्या कहना चाहता है कि मारो पेट में हो रही गुड़गुड़ी जब मैंने पिया जी को बतायो। देखिए, तो बता रहा है, कभी कहना चाह रहा है जैसे मान लीजिए और ये है, ये भी है ना, ये भी है ना। अब इनका हम संकरण करा देते हैं, संकरण कराने के बाद में हमको क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा। अब देखिए, अब बता रहा है मेंडल के अकॉर्डिंग कह रहा है, मेंडल मतलब मेंडल जी कह रहे हैं, मेंडलवा नहीं कह रहा है, मेंडल जी कह रहे हैं कि जब दो विपरीत लक्षण के जीन साथ में हो, यानी एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, यानी कैपिटल टी किसको प्रदर्शित करता है, लंबा, और ये किसको प्रदर्शित करता है, यानी बौना, यानी लंबा और बौना दोनों के जीन अगर उपस्थित है तो लक्षण प्रभावी जीन का ही होगा, यानी कि ये पौधा कैसा होगा, लंबा होगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला प्रभावी लक्षण वाला जीन उपस्थित है। ठीक है, नंबर दूसरा भी क्लियर। अगर हम बात करें नंबर थर्ड की, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी इसको हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इसको हिंदी में लिख दें, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। देखिए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, देखिए इन्होंने क्या कहा कि जब दो लक्षण को एक साथ क्रॉस करें या फिर कराएं, दो लक्षण कौन कौन से, अभी हमने बताया था द्विसंकर संकरण में क्या था, एक गोल था और एक पीला था, ये था प्रभावी लक्षण ना, प्रभावी लक्षण थे। अगर आप प्रभावी लक्षण की बात करें तो इसमें क्या थे, झुर्रीदार और हरा थे। ठीक है, अब कह रहा है क्रॉस कराने, यानी दो विपरीत लक्षणों को लेकर साथ में क्रॉस करें तो जीनों लक्षण के जीन, अरे यार दोनों रहना चाहिए तो हम जीनों लिख दिए हैं, तो दोनों लक्षण के जीन स्वतंत्र रूप से युग्मकों में अलग अलग हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू सेग्रीगेशन लॉ ना। जब क्या होते हैं, युग्मक बनते हैं तो कैसे हो जाते हैं, आधे आधे हो जाते हैं ना, यानी कि अभी युग्मक बनेगा कैपिटल टी, अभी स्मॉल टी, कैपिटल टी, अभी स्मॉल टी ना, युग्मक बनते समय आधे आधे हो जाते हैं। देखिए, तो क्या कह रहा है, जब दो लक्षण को जीन आपस में साथ में लेके, यानी कि अगर हम इसको कैपिटल आर कर देते हैं, इसको कैपिटल वाई, इसको हम कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कर देते हैं, तो अब युग्मक बनते समय कैसे हो जाएंगे, आधे आधे आ जाएंगे, ये हो गया, इसकी संख्या n, इसकी संख्या n, इसकी संख्या 2n, इसकी संख्या 2n। क्लियर। चलिए अब देखते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग हो चुके हैं, यानी युग्मक बन चुके हैं। चलिए अलग अलग हो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। अगर हम इनका क्रॉस करा दें तो क्या होगा बाबू, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही तो बनेगा। इसको हम यहां पे लिख देते हैं, आप लोग को हो सकता है ना दिखे, यही बनेगा। देखिए अब क्या कह रहा है, एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करता है। यहां पे देखिए, यहां पे प्रभावी लक्षण का जीन उपस्थित है ना, तो अब भाई प्रभावी लक्षण है, उसकी उत्तेजना थोड़ा ज्यादा है, तो ये वाला जो छोटका आ रहा है इस वाले को कहेगा जाओ भैया तुम ही आगे चले जाओ, हम नहीं जाएंगे। ठीक है, आप प्रभावी वाला अपने आप दब जाता है। तो वही कह रहा है कि एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करता। आप लोग खुद ही देख रहे हैं इसका रंग कैसा होगा, आप लोग बताइए, प्रभावी लक्षण का जीन उपस्थित है तो कैसा होगा, गोल और इसमें भी पीला। ठीक है, उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया है तो बाबू आप लोग समझ रहे हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं पूरा का पूरा सिलेबस नंबर पार्ट 2 तक हो चुका, वंशागत एवं विभिन्नता के सिद्धांत को पूरा का पूरा समाप्त करूंगा, ये मेरी गारंटी। ठीक है, चलिए ओके, धन्यवाद।